नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम। होप यू आर डूइंग वेल। तो जब से DU LLB 2022 हुआ था तब से ये प्रश्न उठा है कि CUET PG के अंदर क्या फैकल्टी ऑफ लॉ अपना डेडिकेटेड क्वेश्चन पेपर कोड बनाएगी या नहीं। शुरू से ये 50-50% चांस था एंड दिस इंफॉर्मेशन वॉज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन टिल अबाउट 10 days बैक। हम लोगों ने पहले एक RTI लगाई थी जनवरी में, जिसपे फैकल्टी ऑफ लॉ ने कहा कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट DU की अभी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई थी जिसके तहत अब क्वेश्चन पेपर कोड की कॉन्फर्मेशन इजंट एग्जैक्टली आउट इन द पब्लिक डोमेन एज सच कि इन्होंने कोई ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में ये नहीं अनाउंस करा है, बट दीज डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिकली अवेलेबल नाउ, द सर्कुलर्स दैट आई विल शो यू, जिसके तहत ये कंफर्म हो रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर कोड क्या ऑप्ट इन करेंगे अंडर CUET PG फॉर द 2023 एग्जाम. So there is a bit of bad news, there is a bit of good news both. Now listen into the video or listen into this session till the very end for me, to allow me to make you understand what exactly is going on, because we have challenged this in the High Court. तो अगर आपको लग रहा है कि लीगल पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, उसका मैं आपको एग्जैक्टली आज से 1 महीने बाद बड़ा कॉन्क्रीट में जवाब दे पाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंस विद आवर रिट. तो मेरे ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स को ये बात हफ्ता 10 दिन से पहले से पता है, और उस रिट के अंदर हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है कि जज साहिबा सुनेंगी और जज साहिबा डिसीजन ये देंगी कि भाई लीगल रीजनिंग भी होनी चाहिए इस पेपर में. सो वी हैव चैलेंज्ड इट. नाउ दिस इज फ्रॉम DU ओनली, फैकल्टी ऑफ लॉ. दे आर सेइंग प्रोग्राम 6 LLB. तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पेपर कोड बताया था विच इज COQP11. राइट, ये डेडिकेटेड क्वेश्चन पेपर कोड एज इन द क्वेश्चन पेपर कोड अंडर CUET PG आपको मिड ऑफ मार्च जब प्रोस्पेक्टस खुलेगी CUET PG की तब देखने को मिलेगा. देन आर लॉयर्स पॉन्डर्ड कि ये COQP11 है क्या, क्योंकि इस पे बहुत टाइम से लीगल रिसर्च चल रही थी. देन दे फाउंड आउट वेल COQP11 इज PGQP40 फॉर LLB. Pattern 3, it says 100 comprising of English, general knowledge, computer basics, general aptitude and logical reasonings, जो पिछले साल BHU वाला पेपर था. और अगर आपको कहीं पे शंका हो रही है तो ये DU का ही डॉक्यूमेंट है and this is not very easily available, but I'll show you what exactly is COQP11. तो COQP11 पिछले साल का, इन्होंने इस साल ये लोग कोड्स बदल रहे हैं. तो यहाँ पे देख लीजिएगा, न्यू टेस्ट पेपर कोड 2023 COQP11 एंड टेस्ट पेपर कोड 2022 इज PGQP40, जो कि नीचे जो सब हेडिंग जो चलती हुई आ रही है. एंड नाउ आई विल शो यू इन द पेज एज वेल कि यहाँ पे क्या हो रहा है. सो दिस इज, हियर वी गो. So PGQP40 is confirmed from DU's end. Now this information again they have not published, as in not officially declared, but it is available on their website. ये documentation उनकी website पे है. Of course उसके links इतने direct नहीं है, आप ढूंढने जाएंगे तो most likely ये सामान आपको मिलेगा नहीं. तो ये this we have challenged in a court of law in the Delhi High Court. ये रिट लग चुकी है. आज की डेट में मैंने अभी तक ये सेशन या ये कोई वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज आई वांटेड टू हैव कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अर्लियर उम्मीद थी कि फैकल्टी ऑफ लॉ शायद अपना डेडिकेटेड कोड बना रहा है, बट नाउ दे हैव प्रीटी मच कंफर्म, क्योंकि LLM वाले तो PGQP02 ही कर रहे हैं और उसका नया नाम होगा COQP14. तो इसके अंदर कंप्यूटर बेसिक्स, वो आपका लीगल अवेयरनेस वाला सेक्शन, सो योर कॉन्ट्रैक्ट्स, IPC, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, IPR गोज आउट ऑफ द विंडो फॉर नाउ. बट 1 महीने बाद अगर लेट अस से दैट हमारी रिट सक्सेसफुल हो गई इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ईश्वर करे कि ऐसा ही हो, तो उसके अंदर फिर लॉ मोस्ट लाइकली विल मेक अ रिटर्न. बट अभी के लिए एज ऑफ आज क्या डेट है जी, 22 February, PGQP40 is pretty much done and dusted. It is final, it is logged in. तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर जनता के पास नहीं है, और अगर आप ये उम्मीद में बैठेंगे फैकल्टी ऑफ लॉ बहुत समझदारी का डिसीजन लेगा कि अपना डेडिकेटेड कोड बनाएगा, तो वो नहीं बना रहे, क्योंकि ये 3-4 DU की एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स के बाद ये सब आया है, और ये सब हम हाई कोर्ट लेके जा चुके. तो अब करिएगा क्या कि हम लोग तो अपने ऑनलाइन बैचेस में, ऑनलाइन कोर्स में ये सब अपलोड कर ही रहे हैं, और 15 मार्च के आसपास अभी तैयारी चल रही है, 15 मार्च के आसपास कर देंगे. मॉक टेस्ट सीरीज जो DU ET के बेसिस पे चल रही थी अभी तक, चाहे वो इस अकेडमी की हो चाहे वो किसी भी अकेडमी की हो, मोस्ट लाइकली सारी आउटडेट हो गई. तो नए मॉक बनाने पड़ेंगे. हम लोग बना रहे हैं तकरीबन 10 मॉक ऑन PGQP40 का लेवल, एंड वी विल पब्लिश देम समवेयर अराउंड अप्रैल. और आपका एग्जाम की आप उम्मीद लगाइएगा, इन्होंने टेंटेटिवली जून बिगिनिंग करी है,
बट जून एंड तक ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सीयूईटी यूजी में कोई ग्लिच आए तो ये लोग जून फर्स्ट वीक में सीयूईटी यूजी का काम निपटाएंगे और लास्ट वीक तक आपके सीयूईटी पीजी में काम आ जाएगा। सो बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये काम तो हो चुका है, क्योंकि ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कई लोग ये भी कह देंगे अरे कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसा कोई फेक बैठ के कोई ब्रोशर या इतनी मैं इनके सारे डेडिकेटेड कोड्स बना के मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाऊं, ना ही मुझे कोई शौक है। मैंने अभी तक ये चीज़ इसीलिए पब्लिक डोमेन में नहीं आउट करी थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी डबल श्योर एंड आई वॉन्टेड टू गो हैड फ्रॉम आर लॉयर्स हु आर फाइटिंग इट आउट इन द हाई कोर्ट कि भाई हाँ अब पब्लिश कर सकते हैं बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज नाउ fully available. So नया नाम is COQP11, the older code is PGQP40, LLB की requirement and the eligibility requirement of course remains the same, University of Delhi का ही ये वाला सारा काम है। And so now the question paper code is confirmed. अब आप क्या करें जो कि इतने टाइम से अब लीगल की तैयारी कर रहे हैं, तो do not be disheartened or discouraged because that लीगल की तैयारी will help you out in MHCT, will help you out in SLAT symbiosis वाला in exam, will help you out in PU LLB, which up till now they have not joined the CUET PG, but I could be wrong on that part. If as far as I know वाली clause है, perhaps they have joined and I don't have the information regarding that. तो and this information of course helps you out in your law school. अगर आपने law की तैयारी करी है, it just ends you making you into a better candidate for a law school. That is, अब आप आलोचना करेंगे कि जी ये क्या कर रहे हैं, ये पागल हो गए हैं, ये क्या सोच रहे हैं इस पेपर के लिए, क्योंकि ये पेपर तो बड़ा मैथ्स और इसमें कंप्यूटर के शॉर्टकट्स वगैरह पूछे जा रहे हैं। आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट, इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड अभी पीछे एक खान सर ने कपिल शर्मा में शो में कहा था कि एजुकेशन सिस्टम के साथ इस देश में दो ही प्रॉब्लम है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। दिस इज प्रीटी मच अ हाईलाइट ऑफ दैट बिकॉज PGQP40 वाला पेपर, COQP11 वाला, आई विल शो यू अ फन फैक्ट ऑफ दैट। आपकी COQP11, PGQP40 same, you can even take admission in MA African Studies from that same question paper. और ऐसे ही इस लिस्ट के अंदर you can take from PGQP40 admission in DU in library sciences. You can take admission in the Bachelor of Physical Education. You can take an admission in I think it was East Asian Studies, and you can take admission from PGQP40, that is COQP11 under आपका library sciences वगैरह। तो 5-6 कोर्स और LLB भी उन्होंने साथ साथ इंक्लूड कर दिया इसी के अंदर, which I believe is the most farcical, nonsensical decision. Therefore, we have challenged it already. The writ is filed. We'll get a hearing next week. अगर नेक्स्ट वीक ही कुछ खुशखबरी आ जाती है दैट कोर्ट ने स्टे दे दिया, या कोर्ट ने, वैसे फर्स्ट हियरिंग में ऐसा होता नहीं, फर्स्ट हियरिंग में नोटिस जाता है, अगर नोटिस भी चला गया वी विल देन वेट फॉर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर्स टू रिस्पॉन्ड टू अस कि ये ऐसा क्यों किया गया है, एंड देन वी विल बेसिकली प्रोसीड अहेड और देखते हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है वो PGQP40 अपने दिमाग में भी फुल्ली मेंटली एंड थॉरली प्रिपेयर्ड, क्योंकि जब ये प्रोस्पेक्टस खुलेगी विद इन 15 days फ्रॉम नाउ यू विल गेट द शॉक ऑफ योर लाइफ इफ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि COQP11 PGQP40 आ रहा है जी, क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ कंफर्म कर ही दी है, which is LLB, University of Delhi. They are asking on that pattern 3 PGQP40, which is BHU LLB का लास्ट पैटर्न। हमारे मॉक टेस्ट काफ़ी लोग कहते हैं जी TLOI मॉक सीरीज वगैरह कब खुलेंगी, क्योंकि पुरानी सीरीज अब ये इन्फॉर्मेशन होते हुए तो हम दे नहीं सकते, तो नई सीरीज बना के जो 10-1 मॉक बन जाएंगे अप्रैल तक, वील ओपन इट समवेयर इन अप्रैल। बट जो पुराने वाला जो हिसाब है कि लीगल की स्टडीज डू नॉट ड्रॉप टिल द टाइम दैट you get a confirmation on our writ, which we'll post a video on this channel within 15 days from now कि भैया हुआ क्या है, और we will suitably amend our online batch and online courses according to this syllabus, क्योंकि ये सब एडिशन करनी पड़ेगी जो लोग ये लोग जो इस साल पूछ रहे हैं, and we pretty much have only 2 to 3 months. तो ये सब आप दिमाग में रख के अपनी तैयारी इसी अनुसार करिएगा, because these are all official circulars. This is हमारे को मतलब कोई शौक नहीं है ये बनाने का। And we waited and we waited and we waited till the time that this information was officially published. Now it has been, it is out in the public domain. हमें ये बात तकरीबन पता चली थी 23 जनवरी के आसपास, but information was not published till then. फिर उसके बाद अब ये publish हो गई है, so well, here we go. ठीक है जी, and let's pray, let's hope that Judge Sahiba listens to us in the High Court. And जो रेट हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट ने लगाई है,
and let us say that hopefully it goes through. All right, wishing you folks all the very best in your preparation, and take care. All the best. Bye.